Hi everyone, I hope that you all are good and fine at your homes. So in today's session we will solve question number 1 of exercise 3.4. So question number 1 is stating that tell whether the following is certain to happen, impossible or can happen but not certain. ये तीन कैटेगरी में हमें इन स्टेटमेंट्स को कैटेगराइज करना है. ठीक है, here 5 statements has been given, so we have to categorize these statements as certain to happen, impossible or can happen but not certain. मतलब certain to happen means होगा ही without any doubt, means 100% sure. ठीक है, impossible मतलब हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है बट श्योर नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो ऐसे आपने बताना है, हमने इसे कैटेगराइज करना है. ठीक है, सो स्टार्टिंग आवर सॉल्यूशन विद फर्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, सेगमेंट नंबर 1 बोल रहा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. आप जो हो वो कल से आज ओल्डर हो यानी बड़े हो. सो ऑब्वियसली इट इज सर्टेन. कैसे? क्योंकि कल मेरी उम्र एक दिन कम थी, आज क्या है, एक दिन बढ़ गया. ठीक है, सो मैं कल के बनिस्बत आज जो है वो ओल्डर हूँ, मतलब एक दिन मेरा ज्यादा हो गया. सो हियर दिस इज सर्टेन टू हैपन, है ना. दिस वन विल बी सर्टेन टू हैपन, मतलब ये होगा ही. मतलब आज के बनिस्बत अगर फिर कल मैं देखूंगा तो कल मेरी उम्र एक दिन और बढ़ जाएगी, है ना. मीन्स आई विल बी अगेन वन डे ओल्डर टुमारो. Now moving to next segment students. Segment number 2 is saying a tossed coin. We are having coin students, हमारे पास coin होता है ना. ठीक है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है. कोई भी मैच होने से पहले हम टॉस करते हैं. ठीक है, तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है. अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, a tossed coin will land heads up. एक कॉइन को जब भी हम टॉस करते हैं तो बोलता है कि वो हेड ही आएगा. तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है ना. जब हम कोई कॉइन को उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. सो इट इज नॉट सर्टेन टू हैपन बट मे हैपन. सो ये सेकंड कैटेगरी में जाएगा, है ना. कैन हैपन बट नॉट श्योर, है ना. कैन हैपन मतलब आ सकता है बट नॉट श्योर मतलब जरूरी नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट. थर्ड बोलता है a die when tossed shall land up with 8 on it. पहले तो मैं ये बता दूं डाई होता क्या है. हम लूडो खेलते हैं स्टूडेंट्स. लूडो में एक जो क्यूबिकल जो हमारे पास क्यूब होता है उसमें हमारा मार्क होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है. आपने भी इस बात से आप भी जानते होंगे, वाकिफ होंगे. ठीक है, हमारा क्या कहना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम उस डाई को फेंकते हैं तो उसमें जो है टॉप पे, ठीक है, टॉप पे हमारा स्कोर आता है ना, 1 आता है 2 आता है 3 आता है 4 आता है. इसी तरह से ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम उस डाई को फेंकते हैं तो उसमें हमारा टॉप पे कितना आएगा, 8 आएगा, विच इज इम्पॉसिबल. क्योंकि 8 मार्किंग उसमें होता ही नहीं, 8 मार्क्स होता ही नहीं, तो 8 कहाँ से आएगा. ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, इम्पॉसिबल, है ना. नेक्स्ट इज फोर्थ सेगमेंट स्टूडेंट. फोर्थ बोल रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है देखा जाएगा वो ग्रीन होगा. तो ऐसा सभी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन ही हो, क्योंकि वेट करना किसी को पसंद नहीं है, रेड लाइट किसी को पसंद नहीं है ना. बट इट इज नॉट श्योर कि नेक्स्ट रेड लाइट नेक्स्ट जो है वो ग्रीन ही होगा, है ना. येलो भी हो सकता है जहां पे आपको वेट करना होता है ट्रैफिक लाइट में. ओके, सो इट विल बी सेकेंड. कैन हैपन बट नॉट श्योर. कैन हैपन मतलब हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है. रेड भी हो सकता है या येलो भी हो सकता है, बट नॉट श्योर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. कल जो है वो बादल वाली होगी. ठीक है, क्लाउडी डे होगी. तो ऐसा जरूरी नहीं है. टुमारो इट मे बी सनी डे और इट मे बी रेनी डे. ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी है. तो इट विल बी अगेन कैन
हैपन बट नॉट श्योर। ठीक है, so this was your question number 1 students. I hope you might have understood and thank you for connecting with me.